हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ उज्जवल दीक्षित। और आज मैं ये वीडियो कोई केस लॉ का नहीं बना रहा हूँ। मैं कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि पिछले कई दिनों से मेरे पास कई ऐसे फ़ोन कॉल्स आ चुके हैं, कई मैसेजेस आ चुके हैं जिसमें अलग अलग तरीके की बात की जा रही है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 3 साल वाला जो प्रैक्टिस का रूल है वो आ गया है अब। ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, बच्चों को लग रहा है कि इस दौरान क्या करें, तो इसलिए वो जा रहे हैं एलएलएम करने के लिए। अब इसका फ़ायदा उठा के, इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कुछ क्लैट पीजी की कोचिंगें उनको डरा धमका रही हैं। कैसे डरा धमका रही हैं? ये नहीं कि मैं गोली मार दूंगी, नहीं भाई। वो क्या, पहला क्या है, क्लैट पीजी और जुडिशरी दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। आप इनकी प्रिपरेशन एक साथ नहीं कर सकते, या फिर दोनों की प्रिपरेशन बहुत अलग है। मैं ये सब डाउट क्लियर करूंगा इसमें, एक एक करके पहले देख लेते हैं क्या दिक्कत है। दूसरा, अगर आप इस बार एलएलएम नहीं कर पाए तो आपका एक और साल बर्बाद हो गया। आप बहुत लेट हो चुके हैं। आप लेट हो चुके हैं अभी ही क्लैट पीजी के लिए। आपको तुरंत ज्वाइन करना है। और ऐसी बातें वो कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग लाइक दिस। मैं कोई एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूं। मेरे पास 2-3 लोग कैसे फ़ोन आए कि सर मैं तो डर चुका हूं, मैं तो डर गई हूं सर। एक तो बच्ची बेचारी रोने लगी कि पहले ही से मैं इतना परेशान हूँ और अब सर मुझे लग रहा है मेरा क्लैट पीजी भी नहीं होगा। अरे क्लैट पीजी ऐसा इजी एग्जाम के लिए क्यों भाई आप लोग रो रहे हैं? हाँ टफ है, मान सकता है कि कुछ चीज़ें उसमें टफ होंगी, लेकिन इतना टफ नहीं है जितना ये कोचिंग वाले बना देते हैं। तीसरा, कि क्या क्लैट पीजी की कोचिंग के लिए 40,000, 35,000 ये खर्च करना जरूरी है, जबकि आप जुडिशरी की कोचिंग पहले से ही कर चुके हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्लैट पीजी और जुडिशरी की तैयारी अलग अलग होती है? हाँ, थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि जुडिशरी में आप ज़्यादातर कॉरपोरेट लॉ नहीं पढ़ते हैं, आप इन्वायरमेंट नहीं पढ़ते हैं, आप लेबर लॉ नहीं पढ़ते हैं, ये सब लॉ नहीं पढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। जुडिशरी में आपने अगर तैयारी कर ली है तो आपने क्लैट पीजी के लिए कम से कम जो स्टैटिक पोर्शन होता है, स्टैटिक पोर्शन का कम से कम कुछ नहीं तो 70 से 80% निपटा दिया है। नाउ यू जस्ट हैव टू रीड दीज 4-5 लॉज, और उसके बाद आप इनको नोट से अच्छे से कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप बहुत ज़्यादा लेक्चर्स लें। आपको लेक्चर लेना है तो ले लीजिए। हाँ, कोई आपको मॉक, रीसेंट केस लॉ और इनके लेक्चर अगर कोई 5, 6, 7 हज़ार में दे रहा है तो ले लीजिए। ये 40-50 हज़ार की कौन सी कोचिंग हो रही है क्लैट की भाई? और ये 5 हज़ार वाली भी एक लोग करा रहे हैं जिनके में सिर्फ 90 लेक्चर्स हैं। मतलब बच्चों से पैसा लेने के बाद उनको सेकंड क्लास का मटेरियल दे दो, उनको प्री रिकॉर्डेड ऐसे लेक्चर दे दो जिसमें सिर्फ आपने बेरक पढ़ दिया हो। क्या चल रहा है ये? कल एक फ़ोन आया मेरे पास जिसमें उसमें बताया मुझे कि मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में फ़ोन किया। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फ़ोन करने से पहले उसने मुझसे राय ली थी। ठीक है, उसने राय ली थी। मैंने उससे कहा था टेंशन मत लो, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम पहले से ही क्या कहते हैं, जुडिशरी की तैयारी कर चुके हो, कर रहे हो। अब तुमको कुछ चीज़ें हैं जो सही करनी है, केस लॉज पढ़ने हैं, कुछ चीज़ें आपको सही करनी है और आपका हो जाएगा, आपको एनडीयू पक्का मिल जाएगा, डोंट वरी। लेकिन वही होता है, बच्चों में चुल होती है कि ये तो गधा बैठा है। नहीं, ऐसा करते हैं, लुट के आते हैं। पहुंच गए वो बहुत बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास, उन्होंने कहा कि 40,000 रुपए लेंगे। आप कितनी देर कर दिए हैं? मेरे पास तो 30 सीटें बची हुई हैं बस। फिर ये ऑनलाइन में सीटें कहाँ बच रही हैं? ऑनलाइन भाई 20,000 बच्चा बैठता है क्लैट के लिए, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास 1,000 बच्चा नहीं होगा मुश्किल से। सीटें नहीं रह गई, सीटें नहीं रह गई, ये बच्चा एकदम पैनिक कर जाएगा, कहेगा कि जुडिशरी दे नहीं पाएंगे, इधर भी सीटें नहीं बची, कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या हो पाएगा, कुछ हम कहीं एडमिशन नहीं ले पाएंगे, एलएलएम कर नहीं पाएंगे, हमारे तो ज़िंदगी खराब है। सर लीजिए 40,000, अभी पापा से मांग के दे रहा हूँ। पैसों 5 साल बर्बाद किया पैसा, और 40,000 सर आप ले लीजिए, और मैं बहा देता हूँ पानी की तरह पैसा। सेल्समैन आपको बेवकूफ़ बना जा रहे हैं। सेल्समैन, दे आर सेल्समैन। वो बैठे हुए हैं, उनको शाम तक दिखाना रहता है कि 5 सेल करनी है या 6 सेल करनी है कि 10 सेल की हैं, उस हिसाब से उनको तनख्वाह मिलती है। वो आप एक जो लॉयर हैं उनको बेवकूफ़ बना जा रहे हैं। शर्म करो थोड़ी। क्या पैनिक कर रहे हो भाई? क्यों इतना पैनिक कर रहे हो? आपको क्लैट पीजी निकालना है ना, मैं निकलवाऊंगा।
2 बार भाई। मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं की क्लैट पीजी के लिए, मैंने सिर्फ जुडिशरी के लिए खुद पढ़ा। एक कोचिंग मेरे दोस्त ने ली थी, उससे मैंने एविडेंस पढ़ा था बस, उसके अलावा मैंने खुद सब पढ़ा। आई गॉट AIR 35, आई गॉट AIR 22, ट्वाइस मैंने टॉप 50 में रैंक लाई है। मैं नहीं कोई कोचिंग किया था, मैं कोई होशियार नहीं हूं, गधा आदमी हूं, मैं कोई होशियार नहीं हूं। आप ही की तरह एकदम जैसे आपकी बुद्धि है ना, 40,000 रुपए फेंक रहे हो, वैसे मेरी भी होगी, लेकिन मैं इतना नहीं बेवकूफ हूं। कल से मैं फोन आ रहा, मैं ये वाली कोचिंग ज्वाइन कर लूं, मैं ये वाली कर लूं, इसका 40,000 है, इसका 35,000 है, अरे सर इसके तो 5 ही हजार में। अरे वो 5 हजार का मैंने फिर मंगवाया सब्सक्रिप्शन, मैंने कहा देखें क्या इसमें देता है। 90 लेक्चर्स। वो आदमी को अगर आप एक सेक्शन पढ़ाने कह दो, वो ढंग से पढ़ा ना पाए, खोलेगा एक सेक्शन और उसको 4 बार में पढ़ देगा, और उससे आपका क्लैट पीजी जो कि पूरा केस लॉ पे ज्यादातर बेस होता है, मतलब हाँ, कम से कम 120 में से 40 क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं जो केस लॉ से होते हैं, और जो बाकी के 40 और हैं और एक और 40 हैं, ये आपका स्टैटिक लॉ होगा, और ये तो आप रीजनिंग से कर लेंगे। आप इससे क्या रीजनिंग सीख रहे हैं? इससे अच्छा तो आप खुद कर लीजिए ना भाई। पता नहीं क्या चल रहा है भाई। देखो, सेल्स में क्या होता है, सेल्स में रूल होता है कि पहले उसको थ्रेटन करो, ठीक है, डरा दो कि तुम्हारा करियर बर्बाद। पहले बाबा लोग नहीं आया करते थे कि अरे आपके घर पे तो बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, 500 रुपए दीजिए आके मैं भी बताता हूं कैसे होगा। वैसे ये लोग डरा देते हैं कि आपका तो करियर बर्बाद हो गया। एक बार जब आपका ये डरा दिए तो आप पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देन वो कहते हैं कि ये डर का इलाज मेरी कोचिंग है, और फिर वो कोचिंग आपको कैसे मिलेगी, वो आप पैसा दीजिए और उस पैसे से आप लुट जाते हैं। हाँ, मैं मान सकता हूँ क्लैट पीजी की कोचिंग 5,000 की हो, 6,000 की हो, 7 की भी हो, मैं 8 की भी मान सकता हूँ। ये 40,000 की कौन सी कोचिंग हो रही है? और ये 5,000 और 6,000 वाली, वो 90 लेक्चर वाली मत ले लो, समझे? ये 90 लेक्चर कहाँ से भाई हो रहे हैं? तुम्हारे मॉक ढंग के हैं नहीं, क्वेश्चन तुम्हारे रिपीट हो रहे हैं। अरे तुमसे अच्छा मॉक तो मैं बना दूं यार बैठ के, तुमसे अच्छा तो मैं पढ़ा दूं कि मैं केस लॉज, हम केस लॉज बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जाओ मेरे यूट्यूब पे पढ़ लो जाके, फ्री में। और उतना ही पढ़ना होता है, उनको नहीं पता होगा क्योंकि वो सेल्समैन है, उन्होंने पेपर में नहीं बैठ के निकाला होगा। मैं और सुनिधि दोनों लोग पेपर में बैठे, उन्होंने निकाला, मैं बता रहा हूं उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। मत पढ़ो इन चक्करों में, माँ बाप का पैसा मत खराब करो भाई। मैं कम से कम मैं बता रहा हूं 30 से 40 कॉल्स आ चुकी हैं, और मुझे तरस आ जाता है, गुस्सा आता है, मुझे लगता है ये बच्चे कितने परेशान हैं। आई एम ऑल्सो सेलिंग ऑन दी सेम बोट जिस पे आप लोग हैं। 3 साल मुझे भी करना, मेरा भी, मैं 2023 का ग्रेजुएट हूँ भाई, मैं 2023 का ग्रेजुएट, मेरी BLLB पूरी हुई है, अभी सितंबर में मेरे 2 साल पूरे होंगे। मैं भी उसी बोट पे हूँ। हाँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा ये था कि मैं कभी भी जुडिशरी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता था। आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस, आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम हैप्पी विद दैट। लेकिन मैं भी अभी एलिजिबल नहीं हूँ। आपने प्रैक्टिस नहीं की, आप वही लक्ष्य लेके चल रहे थे कि मुझे यही चाहिए तो चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। अब आपको पता है कि 2 साल आपको और इंतजार करना पड़ रहा है, या फिर 3 साल आपको और इंतजार करना पड़ रहा है, तो आप पैनिक कर रहे हैं, और उस पैनिक का ये क्लैट पीजी वाले फायदा उठा रहे हैं। सोच समझ के काम करो भाई, सोच समझ के।